पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ तक आपको बात समझ में आई? अगर यहाँ तक किसी को हल्का सा भी कोई डाउट है तो आप फटाफट से मेरे से पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। जस्ट अ सेकेंड। एक सेकेंड। ठीक है, तो पॉलिनोमियल क्या चीज़ हुई? एक ऐसा एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल्स एंड कोएफिशिएंट्स। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल की जो पावर होगी वो क्या होगा? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब एक होल नंबर। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई आपको? यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो फटाफट पूछ लीजिए, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल क्या हो गया ये हम लोगों ने पढ़ लिया, कोएफिशिएंट क्या होता है हमने वो पढ़ लिया, और एक टर्म क्या होती है ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल ज़रूरी नहीं है कि एक सिंगल वेरिएबल में, जैसे मैंने आपको अभी आपने देखा कि एक टर्म लिखी थी 12x² + 7x + 3, इस टाइप की कोई टर्म थी, उसमें x एक वेरिएबल। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल के अंदर केवल x ही हो। हम बात करते हैं पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल की। किसकी बात करेंगे हम लोग? पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ऐसे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस जो कि केवल एक सिंगल वेरिएबल से बने। किससे बने? एक सिंगल वेरिएबल से। इसका मतलब कि अगर वो एक्सप्रेशन x में लिखा हुआ है तो केवल x में, x की पावर कोई सी भी हो सकती है, x² हो सकता है, x की पावर 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 10 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन केवल x होगा उसमें, y नहीं हो सकता। या फिर अगर वो केवल y से बना हुआ है, y², 13y², कितनी भी y की पावर हो, तो लेकिन केवल उसमें y होगा। अगर वो z की टर्म्स में चल रहा है तो उसमें केवल z होगा। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या हुआ? एन एक्सप्रेशन विच क्वालिफाइज द कंडीशंस ऑफ बीइंग अ पॉलिनोमियल एंड रिटन इन अ सिंगल वेरिएबल। मतलब कि वो पॉलिनोमियल होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, उसके अंदर वेरिएबल जो है वो केवल एक ही होना चाहिए, मतलब एक तरह का होना चाहिए। एक होने का मतलब एक ही तरह का, कि अगर x है तो केवल x है, y है तो केवल y है, z है तो केवल z है। जैसे कुछ एग्जांपल देखते हैं। ये जो लिखा हुआ है 8x² + 2x + 7। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पे भी x है और यहाँ पे भी x है, और ये पॉलिनोमियल भी है क्योंकि जो x है उसकी पावर यहाँ पे कितनी है? 2, जो कि होल नंबर है, और यहाँ पे x जो है इसकी पावर कितनी है? 1, तो ये भी एक होल नंबर है। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोगों ने क्या कहा है? पॉलिनोमियल कहा है। अच्छा, यहाँ पे 7 के साथ में कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या कुछ नहीं है? इसका मतलब भी एक होता है, मैं आपको बता देता हूँ अभी, ऑल्दो बाद में आने वाला था, लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि अगर सिंपल कोई चीज़ लिखी हुई है तो उसका मतलब वहाँ पे भी आप इसको एक्सप्रेशन को ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 0। x की पावर 0 कितना होगा? 1। तो ये 7 जो है, ये 7 अकेला नहीं है, इसके साथ में x की पावर 0 लिखा हुआ है, जो कि दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होगा? ऐसा पॉलिनोमियल जो कि सिंगल वेरिएबल में लिखा है और उसमें मल्टी वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब देखिए ये वाला वेरिएबल जो है, सेकंड वाला जो एक्सप्रेशन है, अब इसमें आपको दिख रहा है क्या लिखा हुआ है? 12y² + 3y + 19। अब यहाँ पे जो फर्स्ट वाला टर्म है, जो 12y² है, इसके अंदर केवल y दे रखा है, y² के साथ में। जो सेकंड वाली टर्म है वो +3y है, उसके अंदर भी एक y है, और जो थर्ड टर्म है वहाँ पे केवल 19 दे रखा है। तो आपको दिख रहा है इसके अंदर y के अलावा वापस से कोई नया वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हुआ? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब अगला एक और मेरे को एक्सप्रेशन दे दिया, क्या लिखा हुआ है? 2c² + 12c + 10। अब यहाँ पे आप देखिए कि ये c जो है ये भी एक वेरिएबल है। ठीक है, और ये एक सिंगल वेरिएबल में लिखा हुआ है वापस से। इसके अंदर वापस से आपको दिख रहा है कि ना तो x है, ना y है, ना z है। अगर c है तो केवल c में ये चल रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ? ये भी पॉलिनोमियल है सिंगल वेरिएबल में। अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ऐसे लिखा हुआ होता 3x² + 5a + 3, और मैं आपसे पूछता है कि क्या ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जो कि सिंगल वेरिएबल में लिखा हुआ है? तो इसका आंसर क्या होगा? नो, ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है। ये एक पॉलिनोमियल है, मानिए आपकी बात, लेकिन ये सिंगल वेरिएबल में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक x भी वेरिएबल है
और यहाँ पे मैंने साथ में ए भी एक वेरिएबल दे दिया, तो ये क्या हो गया, पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल। और हम लोगों ने अभी क्या उनसे पढ़े, पॉलिनॉमियल्स इन 1 वेरिएबल। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स प्रोसीड टू व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। तो आप अपनी बुक के अंदर पढ़ोगे कि आपको पता पूछेंगे कि व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल। क्वेश्चन आता है बहुत छोटा सा, 1 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आधे नंबर का क्वेश्चन आ गया, लेकिन एक मतलब एक 1 वर्ड इसका आंसर होता है कि डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होता है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल क्या हुआ कि किसी भी एक्सप्रेशन में आपको सबसे पहले तो क्या चेक करना है कि क्या वो पॉलिनॉमियल भी है या नहीं है। अगर पॉलिनॉमियल है, वेरी गुड। अब उस पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है कि जो वेरिएबल उसके अंदर दे रखा है उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, द हाईएस्ट पावर ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, उस पूरे एक्सप्रेशन में सबसे बड़ी पावर जो आपको दिख जाए वो कौन सी होगी, उस पॉलिनॉमियल की डिग्री होगी। ठीक है, फॉर्मल डेफिनेशन क्या हुई, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन अ पॉलिनॉमियल एक्सप्रेशन इज द डिग्री ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। ठीक है, अब इसमें देखिए y जो है वो वेरिएबल है, और सबसे बड़ी पावर क्या दिख रही है आपको, यहाँ पे y की पावर कुछ नहीं दे रखी, मतलब 1 है। यहाँ पे y की पावर कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है, तो इसकी पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री हो गई। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। 2c की पावर 5 प्लस 12c प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे c नहीं दे रखा, मतलब इसकी पावर यहाँ पे कुछ नहीं दे रखी। यहाँ पे c दे रखा है, इसकी पावर नहीं दे रखी, मतलब पावर यहाँ पे कितनी है, 1 है। और यहाँ पे जो c दे रखा है इसकी पावर कितनी दिखा रखी है आपको, 5। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो गई, 5 डिग्री का पॉलिनॉमियल हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं, 3x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 के साथ में कुछ नहीं दे रखा, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे x जो है ये सबसे बड़ी पावर, अब इसके आगे वहाँ पे एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो नहीं दिख रही, इसका मतलब यही सबसे बड़ी पावर है। और यहाँ पे इसकी पावर में कुछ नहीं दे रखा, मतलब क्या है, 1 है। तो डिग्री कितनी हो गई इस पॉलिनॉमियल की, 1 डिग्री हो गई। ठीक है, अब देखिए ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, सिंपल 8 दे दिया मेरे को। अब सबसे पहले तो आपको देखना है क्या ये पॉलिनॉमियल होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने आपको बताई थी एक बात कि पॉलिनॉमियल की कंडीशन वायलेट कहाँ पे होती है, जहाँ पे जो वेरिएबल पार्ट है उसकी पावर जो होती है वो होल नंबर नहीं हो। लेकिन अगर यहाँ पे 8 दे रखा है, सिंपल 8 दे रखा है, तो ये 8 अकेला तो है नहीं, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 8 इंटू एक्स की पावर 0, क्योंकि एक्स की पावर 0 कितना होता है, 1। तो 8 इंटू 1 भी कितना होगा, 1, 8, 8 ही होगा। 8 इंटू 1 कितना होगा, 8। तो इस x की पावर 0 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, लेकिन इसको अगर मेरे को एक्सप्रेस करना होगा तो मैं ऐसे फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जो सबसे बड़ी पावर होती है वेरिएबल की वो क्या कहलाई जाती है, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनॉमियल। तो यहाँ पे क्या हुआ, x की पावर कितनी दे रखी सबसे आपको ज़्यादा, 0। तो इस पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी हो गई, 0। तो ऐसे पॉलिनॉमियल को जिसमें पावर आपको नहीं दे रखी होती, ऐसे पॉलिनॉमियल को हम लोग कांस्टेंट पॉलिनॉमियल भी कहते हैं, जिसमें वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल नहीं होने का मतलब है वेरिएबल की पावर 0 होना। तो ऐसे एक्सप्रेशन को या फिर ऐसे पॉलिनॉमियल को आप क्या कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, व्हेन द डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इज 0 द गिवन पॉलिनॉमियल इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। मैंने अभी भी आपको बताया ना कि अगर कोई सिंपल आपको नंबर दे रखा है जिसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं दे रखा और उस एक्सप्रेशन में और कुछ भी नहीं है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। और कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। वो भी मैंने अभी आपको बताया कि वो क्यों होती है, क्योंकि उसमें x जो है या वेरिएबल कोई सा भी मान लीजिए, उसके साथ में आप डिग्री कितनी दे सकते हो, 0। ठीक है, जैसे देखिए 12, 14, 2, 9, अब 12 लिखा हुआ है, इस 12 का मतलब कितना है, x की पावर 0। ऐसे ये 14 लिखा हुआ है, इस 14 का मतलब कितना है, 14 इंटू एक्स की पावर 0। सिंपल 2 लिखा हुआ है, इस 2 का मतलब कितना है, 2 इंटू वाई की पावर 0। सिंपल 9 लिखा हुआ है, 9 का मतलब कितना है, 9 इंटू ए की पावर 0। ये मैं वेरिएबल अपनी मर्जी से ले रहा हूँ, आप x ले सकते हो, y ले सकते हो, z ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इन सब के अंदर आपको दिख रहा है इसकी वेरिएबल की पावर कितनी आ रही है, 0, क्योंकि ये अकेले हैं, लेकिन ये एक्चुअल के अंदर वेरिएबल के साथ में जिसकी पावर कितनी है, 0। तो ऐसी टर्म्स को हम लोगों ने क्या, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोगों ने क्या कहा, पॉलिनॉमियल विद कांस्टेंट पॉलिनॉमियल ऑफ डिग्री 0। ठीक है, तो अभी तक अगर आप लोग में से किसी को भी कोई डाउट है तो आप फटाफट से पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं फटाफट।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, एक चीज़ और, अगर कोई एक्सप्रेशन सिंपल ज़ीरो लिखा हुआ है, ज़ीरो, उसको क्या कहा जाता है? ज़ीरो पॉलिनॉमियल। उसको कांस्टेंट पॉलिनॉमियल नहीं कहा जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ज़ीरो पॉलिनॉमियल। उसके लिए एक स्पेशल नाम डिफाइंड है, ज़ीरो पॉलिनॉमियल। और ज़ीरो पॉलिनॉमियल की कोई भी डिग्री डिफाइंड नहीं होती है। अगर मैंने आपको सिंपल दे दिया ज़ीरो, तो इसका मतलब क्या है? ये कौन सा पॉलिनॉमियल है? ज़ीरो पॉलिनॉमियल। ठीक है, इस केस को याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। तो ये ज़ीरो क्या होगा? एक ज़ीरो पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री डिफाइंड। चलिए, आपको चेक करना है कि क्या ये गिवन टर्म्स पॉलिनॉमियल है, देखते हैं। और उसकी डिग्री क्या होगी हम वो भी देखते हैं। ठीक है, अगर पॉलिनॉमियल है तो उसकी डिग्री क्या होगी हम वो भी चेक करेंगे। अब 12y² प्लस 3y प्लस 19 ये हमारे को दे रखा है। अब इसके अंदर y और सिंपल y वन वेरिएबल में है, पॉलिनॉमियल है, कोई दिक्कत नहीं। सबसे बड़ी पावर कितनी? 2, तो ये पॉलिनॉमियल भी है और इसकी डिग्री कितनी है? 2। और एक बात याद रखिए, इसके अंदर y की पावर कोई सी भी नेगेटिव नहीं है, तो इसका मतलब हम इसको पॉलिनॉमियल दे सकते हैं, कह सकते हैं, यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल विद डिग्री 2। अब ये वाला केस बताइए, इसमें क्या दे दिया मैंने? 4a प्लस 3 अंडर रूट ऑफ a प्लस 2। ये थोड़ा क्रिटिकल केस है, इसको ध्यान से बताइए कि ये पॉलिनॉमियल होगा या नहीं होगा। मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पॉलिनॉमियल चेक करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि जो वेरिएबल पार्ट है उसकी पावर हमेशा कितनी होनी चाहिए? एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होनी चाहिए या फिर एक होल नंबर होनी चाहिए। तो ये जो फर्स्ट वाली टर्म है ये तो क्वालिफाई करती है, ये सिंपल a लिखा हुआ है, a के ऊपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ठीक है, लेकिन जो सेकेंड वाली टर्म है 3 अंडर रूट ऑफ a, 3 अंडर रूट a, तो इस अंडर रूट का मतलब कितना होता है? अंडर रूट का मतलब होता है पावर हाफ होना, मतलब 1/2। और 1/2 एक होल नंबर तो नहीं होता, इसका मतलब ये पॉलिनॉमियल नहीं है। द गिवन टर्म इज नॉट अ पॉलिनॉमियल। देखिए, नॉट अ पॉलिनॉमियल इन अंडर रूट a हैज़ अ पावर ऑफ 1/2। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा 19, ये 19 क्या एक पॉलिनॉमियल होगा? बिल्कुल होगा। क्या इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री इसकी होगी 0। मैंने अभी भी आपको बताया था कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है, इसके साथ में कोई वेरिएबल नहीं दे रखा, इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी है? 0। यस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल विद डिग्री इज 0। ठीक है, अब एक और दे दिया मैंने y प्लस 1/y। अब इसका सोच के बताइए। क्या ये पॉलिनॉमियल होगा या नहीं होगा? अब देखिए, ये y प्लस 1/y लिखा है, इसको जब मैं नॉर्मल सारी चीज़ों को न्यूमरेटर में लेके आऊँगा तो मैं कैसे लिखूँगा? y प्लस y की पावर -1, क्योंकि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में अगर कोई चीज़ आती है तो पावर रिवर्स हो जाती है। यहाँ पे पावर डिनोमिनेटर में 1 है, न्यूमरेटर में आके कितनी हो जाएगी? -1। तो अब देखिए, अब y के ऊपर क्या नेगेटिव पावर आ चुकी है? बिल्कुल आ चुकी है। हम लोगों ने क्या सीखा था? किसी भी वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, होल नंबर हो सकती है, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो क्या ये एक एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल होगा? ये बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया क्यों नहीं होगा? वेरी गुड। चलिए, अब लास्ट टर्म क्या दे रखा है? 0। क्या 0 एक पॉलिनॉमियल होगा? बिल्कुल। और हम लोगों ने एक बात सीखी थी कि 0 पॉलिनॉमियल कौन से होते हैं? जिनकी डिग्री डिफाइन नहीं होती। ठीक है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या किया गया है कि पॉलिनॉमियल्स को टर्म्स के बेसिस के ऊपर भी हम लोगों ने क्लासिफाई कर रखा है। ठीक है, कि मतलब उसमें एक टर्म है, उसमें दो टर्म है, उसमें तीन टर्म है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मोनो, मतलब जैसे कि 7x हो गया, या फिर सिंपल मैंने लिख दिया 12a, या फिर 12y²। तो ये भी तो पॉलिनॉमियल्स हैं अलग अलग। अगर मैं लिख रहा हूँ 7x तो ये एक पॉलिनॉमियल है। अगर मैं लिख रहा हूँ 12a, ये बिल्कुल पॉलिनॉमियल है। अगर मैं लिख रहा हूँ 12y², ये भी बिल्कुल एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, तो ये तीनों की तीन टर्म्स क्या होगी? ये बिल्कुल पॉलिनॉमियल होंगी, और ये एक एक टर्म से बनी है मिलके, इसलिए इसको हम लोगों ने क्या कहा? मोनोमियल। ऐसे ही ऐसे पॉलिनॉमियल्स जिसमें दो टर्म्स आ जाती है उसको हम लोग कहते हैं
बायनॉमियल्स. द पॉलिनॉमियल्स हैविंग टू टर्म्स आर नोन एज बायनॉमियल्स. अब देखिए 7x प्लस 9 लिख दिया मैंने. अब पहली टर्म तो 7x है, दूसरी टर्म प्लस 9 है, तो ये कौन सी हो गई, दो टर्म वाला. ऐसे माइनस 7, 12 पहली टर्म है, माइनस 7 दूसरी टर्म है. ऐसे ही पॉलिनॉमियल मैंने लिख दिया 12y² प्लस 2y. 12y² पहली टर्म है और प्लस 2y सेकेंड टर्म है, तो ये भी क्या हो गया, एक बाइनॉमियल हो गया. ठीक है, दो टर्म से मिलकर बना है. ऐसे ही आता है ट्राइनॉमियल. ट्राइनॉमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स होती है. ठीक है, अब देखिए जैसे कि 12x² प्लस 2x माइनस 9. तो ये क्या हो गया, एक ट्राइनॉमियल जिसमें 3 टर्म्स हो गई, वो क्या हो गया, ट्राइनॉमियल. ऐसे ही a² प्लस a माइनस 9. पहली टर्म क्या हो गई, a², सेकेंड टर्म क्या हो गई, प्लस a, और थर्ड टर्म क्या हो गई, माइनस 9. तो ये भी 3 टर्म से मिलकर बना है, इसका मतलब ये भी क्या हो गया, एक ट्राइनॉमियल हो गया. अगली टर्म, अगला एग्जाम्पल, ये क्या है, y की पावर 4 प्लस y की पावर 3 माइनस 1. ये भी 3 टर्म से मिलकर बना है, इसलिए इसको भी हम लोगों ने क्या बोला, ट्राइनॉमियल. ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं. के बेसिस के ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं. अभी तो हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल हम लोगों ने टर्म्स के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई किया था कि भाई एक टर्म होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, दो टर्म होगी तो हम लोग क्या कहेंगे, तीन टर्म होगी तो हम लोग क्या कहेंगे. ठीक है, एक टर्म वाले को हम लोगों ने क्या कहा था, हम लोगों ने इसको कहा था मोनोमियल. दो टर्म वाले को हम लोगों ने क्या किया था, उसको कहा था हम लोगों ने बाइनोमियल. और जो तीन टर्म वाला था उसको हम लोगों ने क्या बोला था, थ्री टर्म्स वाले को हमने कहा था ट्राइनोमियल. ठीक है, तो वो क्लासिफिकेशन था पॉलिनोमियल्स का नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस के ऊपर. अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ क्लासिफिकेशन बाय डिग्री. हम लोगों ने डिग्री सीखी थी ना, क्या होती है डिग्री. डिग्री हम लोगों ने क्या सीखी थी, डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ अ गिवन वेरिएबल इन द गिवन पॉलिनोमियल. मतलब 12 की पावर 12 इंटू एक्स की पावर 10 प्लस एक्स, सिंपल लिखा हुआ है मैंने, 12 इंटू एक्स की पावर 10 प्लस एक्स. तो एक्स की जो सबसे बड़ी पावर होगी वो क्या कहलाती है, डिग्री. तो ऐसी एक्सप्रेशन में क्या हुई, 10. तो अब डिग्री के किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया. ठीक है, अब वो क्या क्लासिफिकेशन किया गया वो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोगों ने बोला कांस्टेंट पॉलिनोमियल. कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या हुआ, जिसके अंदर डिग्री हम लोगों ने क्या कहा था, जीरो है. याद है हम लोगों ने कहा था आपसे कि सिंपल मैंने 9 लिख रखा है, या सिंपल मैंने 19 लिख रखा है, या सिंपल 23 लिख रखा है, तो उसका मतलब कितना होता है, 9 लिख रखा है मतलब 9 इंटू एक्स की पावर 0. तो ये कौन से पॉलिनोमियल्स हुए, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसमें डिग्री क्या होती है, 0. या फिर 9 पॉलिनोमियल्स. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल कौन से हुए, ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री कितनी होगी, 1 होगी. जैसे कि 7x प्लस 9. इसमें आपको दिख रहा है x की पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर कितनी है, 1. ऐसे ही सेकेंड वाला एग्जांपल देखिए, 12a माइनस 7. 12 के साथ में कितना दे रखा है, a दे रखा है. a के साथ में पावर कितनी है, 1. 7 के साथ में तो कुछ भी नहीं दे रखा. ऐसे ही सिंपल मैंने दे दिया 2y. इस 2y का मतलब कितना है, इसकी पावर कुछ नहीं दे रखी, मतलब कितनी है, 1. तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, जिसकी डिग्री 1 होती है. ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम लोगों ने क्या कहा, लीनियर पॉलिनोमियल्स. अब आपको समझ में आ रहा है, हम लोगों ने दो तरह की क्लासिफिकेशंस पढ़ी. पहले क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ी नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस के ऊपर. ये सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं हम लोग डिग्री के बेसिस के ऊपर. डिग्री के बेसिस के ऊपर पहला हम लोगों ने पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा लीनियर पॉलिनोमियल. ठीक है, थर्ड हम लोग पढ़ते हैं. थर्ड होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हुआ, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री कितनी होगी, 2. पॉलिनोमियल्स हैविंग डिग्री इज इक्वल्स टू 2 आर नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, 12x² प्लस 2x माइनस 9.
इसके अंदर देखिए हाईएस्ट डिग्री कितनी दे रखी है एक्स की, 2। और यहाँ पे एक और एग्जांपल दिया मैंने, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 9। यहाँ पे ए की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2। तो ये क्या होगा हमारे पास में, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल जिसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी, 2। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। फिर आता है लास्ट आपके पास में क्यूबिक पॉलिनॉमियल। क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स क्या हुए आपके पास में, ऐसे पॉलिनॉमियल्स जिनकी डिग्री कितनी है, 3 डिग्री है, उन पॉलिनॉमियल्स को हम लोगों ने क्या कहा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दिया मैंने आपको 6x क्यूब प्लस 3x माइनस 9। एक्स की पावर देखिए हाईएस्ट कितनी है, 3। ऐसे ही अगला एग्जांपल देखिए 3a क्यूब माइनस 2 प्लस 2a माइनस 19। यहाँ पे a की हाईएस्ट पावर कितनी है, 3। तो ऐसे पॉलिनॉमियल्स को हम लोगों ने क्या कहा, क्यूबिक पॉलिनॉमियल्स, जिसके अंदर हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 3। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो हम लोगों ने आज 2 तरह के क्लासिफिकेशन पढ़े। पहला क्लासिफिकेशन पढ़ा हम लोगों ने बेसिस ऑन नंबर ऑफ टर्म्स, सेकंड क्लासिफिकेशन पढ़ा हम लोगों ने बेसिस ऑन डिग्रीज। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस के ऊपर क्या बोला हम लोगों ने बोल दिया मोनोमियल बोल दिया जिसमें 1 टर्म होगी, बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होती है, और ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म्स होती है। डिग्री के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने बोला कॉन्स्टेंट जिसके अंदर डिग्री 0 होती है, लीनियर जिसके अंदर डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक जिसके अंदर डिग्री 2 होती है, और क्यूबिक जिसमें डिग्री 3 होती है। ठीक है, तो आज का सेशन हमारा यहीं तक का था, जिसमें आपको मैं डिग्रीज और यहाँ तक का मैंने आपको पढ़ाया है। इसको आप फर्स्ट एक्सरसाइज करने के लिए आप एलिजिबल हो चुके हैं, आप आराम से कर सकते हैं। आपकी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज सेकंड चैप्टर की, आप इसको अच्छे से करिए। कोई भी डाउट्स होता है मैं आपकी नेक्स्ट क्लास के अंदर लूँगा। आई होप आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे, जहाँ पे हम लोग जीरोज़ और आगे का पॉलिनॉमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी फॉर दिस सेशन, and take care of yourself. Thank you.